एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। तो जी आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे मॉर्निंग के 6 बजे से। और पिछले व्लॉग में ना मैं टाइमिंग बताना भूल गई थी, तो बहुत सारे कमेंट आए थे कि प्लीज़ जब भी आप व्लॉग की शुरुआत करते हो तो टाइम हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो अभी जो है ना मॉर्निंग के 6 बजे थे और 6 बजे से ही मैं अपने व्लॉग को शुरू कर रही हूँ। उठ मैं 5:30 बजे गई थी। उठने के बाद थोड़ा अपना फ्रेशनअप वगैरह हुई। उसके बाद थोड़ी देर मैं बालकनी में खड़ी हो गई थी, क्योंकि आजकल जो है बच्चों के हॉलीडेज हैं तो इतनी हबड़ तबड़ नहीं होती है काम की। आराम से जो है मैं अपने कामों को धीरे धीरे करके अच्छे से निपटा लेती हूँ। तो सबसे पहले तो मॉर्निंग में यहाँ पे मैं बनाऊंगी गरम गरम कड़क चाय, क्योंकि हस्बैंड जी भी जो है ना उठ गए थे, तो मैंने सोचा चलिए बना ही लेते हैं चाय। तो सबसे पहले मैं फ्रेशनअप वगैरह हुई, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा किचन की क्लीनिंग कर लेते हैं, क्योंकि जब भी किचन का कोई काम शुरू होता है ना तो मॉर्निंग में मैं एक बार जो है ना थोड़ी बहुत अपनी किचन की क्लीनिंग कर लेती हूँ। रात को सोने के टाइम भी क्लीनिंग होती है, बट फिर भी मॉर्निंग में रहता है ना कि कीड़े मकोड़े कुछ चले ना हो स्लैब वगैरह में, तो अजीब सा ही फील होता है, डस्ट वगैरह आ जाती है, धूल मिट्टी। तो एक बार क्लीनिंग कर लेती हूँ जब भी किचन के काम में फिर से शुरू करती हूँ। तो जी यहाँ पे गर्मा गर्म कड़क चाय मैंने बनने के लिए रख दी है। अब फटाफट से यहाँ पे बनेगी चाय मेरी। तब तक के लिए रात के जितने भी बर्तन थे इन्हें रख देती हूँ मैं अच्छे से अरेंज करके। और आजकल जैसे बच्चों के हॉलीडेज है ना, तब भी जो है ना आँख जो है ना अपने ठीक टाइम पे खुल जाती है मेरी 5 बजे से ना। बट फिर ये होता है ना कि इतनी जल्दी उठ के करना भी क्या है, और बच्चों के जब स्कूल होते हैं ना तो थोड़ा सा काम बढ़ जाता है हमारा। बट आजकल इतना काम नहीं है, तो फिर मैं 5:30 बजे तक ही उठी थी आराम से। उसके बाद भी अपने आराम से फ्रेशनअप वगैरह हुई, ब्रश वगैरह किया, और बस उसके बाद अभी यहाँ पे देखिए गरम गरम कड़क चाय मेरी बन गई है। साथ में बर्तन थे रात के, वो भी मैंने अरेंज कर दिए है। तो हाथों हाथ ही जो है ना मैं अपने काम करने की पूरी कोशिश करती हूँ, ताकि इससे जो है ना काम भी हो जाते हैं और टाइम भी सेव हो जाता है। तो यहाँ पे चाय बन गई है, तो सबसे पहले जो है ना हम करेंगे अभी बैठ के आराम से चाय को इंजॉय। तो जी यहाँ पे जो है चाय वगैरह एंजॉय करने के बाद मैं लग जाऊंगी। सुबह ब्रेकफास्ट बनाना है मुझे, क्योंकि हस्बैंड जी का तो ऑफिस है, तो टाइम पे जो है नाश्ता तो मुझे बनाना पड़ता है, देखिए 8 बजे से पहले ही। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ना भिंडी रात को ही धो के रख दी थी। कट मैंने नहीं करी थी, क्योंकि मॉर्निंग में काफ़ी टाइम होता है मेरे पास। अदर डेज बच्चों के जब स्कूल होते थे ना तो रात को ही कट करना पड़ता था, क्योंकि 7 बजे मेरे बच्चों का स्कूल होता है, तो 7 बजे तक बहुत सारे काम करने पड़ते थे। तो आजकल बच्चों के हॉलीडे है तो अपने आराम से ही मेरे काम निपट रहे हैं। तो फिर अब भी जो है बैठ के मैं सब्जी कट कर लूँगी, क्योंकि टाइम मेरे पास काफ़ी था। और नाश्ते के लिए बनानी है भिंडी की सब्जी, तो ज़्यादा मुझे कट नहीं करनी थी, थोड़ी बहुत ही कट करनी थी। और आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, बट मॉर्निंग के टाइम में ना ठंडी ठंडी हल्की हल्की हवा चलती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा चलिए बालकनी में ही बैठ जाते हैं, सब्जी भी कट जाएगी, साथ में जो है मॉर्निंग की फ्रेश फ्रेश जो हवा होती है ना वो भी मुझे मिल जाएगी। क्योंकि देखिए नेचुरल जो हवा होती है ना वो बहुत ज़्यादा ना अच्छी लगती है। बेशक वो हल्की होती है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा जो है ना सुकून मिलता है। तो जी यहाँ पे देखिए साथ में मैंने सोचा चलिए मशीन भी लगाई देती हूँ कपड़े धोने के लिए। यहाँ पे थोड़े बहुत मैंने अपने घर की सेटिंग वगैरह की, तब तक जो है 6:30 बज गए हैं। और यहाँ पे हल्की हल्की सी देख पा रहे हो ना, अभी येलो येलो कलर की धूप निकल रही, बिल्कुल हल्की हल्की सी। तो जो है ना बहुत ज़्यादा तपती गर्मी हो रखी है। तो यहाँ पे अभी तो शुरुआत हो रही है धूप की, और 9-10 बजे तक इतना ज़्यादा खतरनाक वाली गर्मी हो जाती है ना कि बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा चलिए मॉर्निंग हाथों हाथ ही जो है ना कपड़े धोने का काम भी कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि जो है ना काम भी हो जाए, साथ में एक के साथ दो काम हो जाए, और फिर बाद में जो है ना मुझे गर्मी में ज़्यादा रहना ना पड़े। तो यहाँ पे मैं लगा दूंगी मशीन, और साथ में जो है झाड़ू भी लगा लेते हैं, मॉर्निंग की बासी झाड़ू। क्योंकि अभी जो है हस्बैंड जी नहाने के लिए जाएंगे, नहा धोकर वो फ्रेश हो जाते हैं ना, उसके बाद वो पूजा पाठ करते हैं, तो उससे पहले मैं सोचती हूँ कि बासी झाड़ू भी लगा लूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले किचन की झाड़ू लगाई, बालकनी की झाड़ू लगाई, और उसके बाद मैंने सोचा सब्जी छोंक देती हूँ, तब उसके बाद मैं फिर पूरे घर की झाड़ू लगाऊंगी, ताकि जो है ना सब्जी भी अपने पकती रहे। नहीं तो फिर सब झाड़ू वगैरह लगा दूंगी, उसके बाद जो है सब्जी वगैरह कब पकेगी, फिर रोटी बनेगी, काफ़ी टाइम हो जाता है। तो साथ के साथ थोड़ा बहुत काम को अरेंज करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं सब्जी छोंक देती हूँ, और सिंपल सी भिंडी की सब्जी बनेगी। प्याज डालूंगी मैं इसमें, और जीरे का तड़का लगेगा। तो यहाँ पे ऑयल भी गर्म हो गया था, यहाँ पे मैंने प्याज भी कट कर दिया फटाफट से। अब जो है फटाफट से मैं लगाऊंगी भिंडी में तड़का।
तो चलिए यहाँ पे फटाफट से मैं सब्जी भी छोंक दूंगी और साथ में ना मुझे पानी भी भरना था पीने वाला फ़िल्टर का, तो वो भी मैंने भर दिया है अच्छे से फ़िल्टर को वॉश करके। और यहाँ पे देखिए तेल मेरा बहुत अच्छे से गर्म हो गया था। तो सिंपल भिंडी की सब्जी बनेगी। इसमें मैंने जीरा डाल दिया है। जीरा अच्छे से चटकने के बाद ना प्याज मैं इसमें ऐड कर दूंगी और झटपट से बन जाती है। और ये भिंडी की सब्जी ऐसी होती है ना, फटाफट से बन जाती है। साथ में ना ब्रेकफास्ट के टाइम ना बहुत ज़्यादा ना अच्छी रहती है, क्योंकि रोज़ रोज़ देखिए पराठे खाना भी अच्छा नहीं होता है। तो मैंने सोचा आज ना सिंपल रोटी बनेगी और रोटी के साथ में घी लगा दूंगी रोटी में, क्योंकि घी तो हेल्दी होता है। और तो चलिए यहाँ पे सिंपल सी भिंडी की सब्जी मैं बनाऊंगी। जो कुरकुरी भिंडी होती है ना, एकदम फ्राई करके बनाते हैं जिसे गोल्डन ब्राउन टाइप की, तो बस वैसे ही गोल्डन गोल्डन ब्राउन करूंगी। तो चलिए भिंडी को मैंने छोंक दिया है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे मैं लगा लूँगी आटे का डो, ताकि जो है ना मेरा नाश्ता बनाने का जो काम है ना, फिर मुझे ये ना हो कि लेट हो जाएगी हस्बैंड जी को, और टाइम पे जो है मैं उनको अच्छे से नाश्ता भी दे पाऊँ। तो यहाँ पे आटे का डो लगा के रख दूंगी और सब्जी मैंने छोंक दी है। आराम से सब्जी अपनी पकती रहेगी। और फिर जैसे ही हस्बैंड जी नहा धोकर पूजा पाठ कर लेंगे तो फटाफट से मैं उनका ब्रेकफास्ट भी लगा दूंगी। तो चलिए यहाँ पे आटे का डो मेरा लग गया है, सब्जी मैंने छोंक दी है। इतना काम अगर हो जाता है ना ब्रेकफास्ट बनाने के टाइम, तो बहुत मतलब लगता है ना कि आधे से ज़्यादा काम हमारा हो चुका है कंप्लीट। क्योंकि नाश्ता जब ऑफिस में किसी को जाना हो या बच्चों के स्कूल हो, तो नाश्ता सबसे मेन होता है, खाना मेन होता है कि टाइम पर अच्छे से बन जाए। उस पर जो है ना थोड़ी सी भी देरी ना हो, क्योंकि बाद के जो काम होते हैं ना ये सब हम बाद में भी कर सकते हैं। बट जैसा ऑफिस टाइम पर होते हैं, बच्चों के स्कूल अगर टाइम पे होते हैं, तो उनको देखिए टाइम पर ही खाना लंच वगैरह सब कुछ देना पड़ता है। तो खाना अगर आधा भी बन जाता है ना, तो फिर लगता है कि चलो आधे से ज़्यादा काम हमारे यहाँ निपट गया है। अब आराम से जो है मैं आराम से अच्छे से जो है ना झाड़ू लगा पाऊँगी, क्योंकि ये फिर टाइम का जो है ना पता चल जाता है कि इतना काम हो गया है तो टाइम काफ़ी है। आराम से अपना झाड़ू साफ़ सुथरी सी मैं लगा दूँगी। क्योंकि आजकल जो है ना, मैं पहले जैसे करती थी ना, बच्चों के स्कूल के टाइम पे ना मॉर्निंग में थोड़ी सी हल्की फुल्की झाड़ू लगा देती थी, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता था बच्चों को रेडी करना, नहलाना धुलाना, नाश्ता ब्रेकफास्ट लंच हस्बैंड जी का सब कुछ मैनेज करना ना बहुत मुश्किल होता है। तो हल्के से मार देती थी। उसके बाद जब बच्चे हस्बैंड जी स्कूल चले जाते थे तो फिर दोबारा से मैं एक और बार झाड़ू लगा लेती थी। बट जब से बच्चों के हॉलीडे हुए हैं तो मैं सोचती हूँ ना एक बारी में ही ना अच्छे से बैठ के आराम से झाड़ू लगा लूँ, ताकि फिर मुझे दोबारा लगाने की ज़रूरत ना पड़े। फिर वही इवनिंग में जो है ना, मेरी इवनिंग की जब झाड़ू लगती है वो इवनिंग में लगेगी लास्ट। तो चलिए यहाँ पे देखिए झाड़ू मैंने लगा दी है। और बच्चे आजकल जो है ना हॉलीडे है तो ड्राइंग वगैरह करते रहते हैं, तो थोड़े बहुत रैपर जो है ना उड़ के चले जाते हैं सोफ़े के नीचे या बेड के नीचे, वो सारे मैंने अच्छे से निकाल लिए हैं। अब जो है मैं बहुत अच्छे से पूरे घर की क्लीनिंग कर लूँगी, क्योंकि आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा बारीक बारीक डस्ट आती है, और वही डस्ट ना पाँव के साथ फिर घर पर आती है, और फिर ना सफाई करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो बाहर का जितना भी स्पेस होता है ना, अगर वो हमारा क्लीन रहता है ना, तब भी जो है हम अपने घर को क्लीन रख पाते हैं। क्योंकि घर की सफाई जितनी मर्जी कर लो, बाहर भी जो है ना थोड़ा बहुत साफ रखना ही पड़ेगा, नहीं तो ना धूल मिट्टी जो है ना हवा के साथ आएगी घर के अंदर, और वही मेहनत करके फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से मैंने आराम से बारीक जो है ना झाड़ू लगा दी थी, प्रॉपर अच्छे से एक एक कोने को जो है ना चमका दिया है। साथ में बाहर भी बहुत अच्छे से सफाई कर ली थी। उतनी देर तक यहाँ पे भिंडी मेरी बहुत अच्छे से पक गई थी। कुरकुरी भिंडी मुझे बनानी थी आज, तो देखिए कितनी ज़्यादा कुरकुरी टाइप की बनी है, और कैमरे में इतना पता नहीं चल रहा है, बट सामने से ना बहुत ज़्यादा कुरकुरी हो रखी थी। इसी बीच में हस्बैंड जी नहा धो के फ्रेश हो गए हैं, तो वो अपना मंदिर की जो है पूजा पाठ का काम कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे बना दूंगी फटाफट से ब्रेकफास्ट के लिए रोटी और भिंडी की सब्जी है। साथ में एक तरफ मैंने रख दी है चाय बनने के लिए। और यहाँ पे देखिए मशीन में कपड़े भी मैंने रख रखे थे धोने के लिए, तो वहाँ पर भी मुझे बार बार चेंज करना पड़ रहा था पानी वगैरह। तो यहाँ पे नाश्ता जो है ना मैं एक बार में ही बना दूंगी, मतलब बच्चों का भी और अपना भी, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है ना कि बार बार फिर किचन में खाना बनाने का देखिए मन नहीं करता है। तो मैं ऐसे ही जो है ना हाथों हाथ अपने कामों को ना निपटाने की कोशिश करती हूँ, ताकि काम भी जल्दी से हो जाए, टाइम भी काफ़ी सेव हो जाए। क्योंकि जितना जितना काम हमारा बढ़ता जाता है ना, फिर गर्मी में ना मन ही नहीं होता है करने का। तो इसी तरह जो है ना मैं इस तपती गर्मी में ना सुबह से शुरू होते हैं जो मेरे घर के अनगिनत कामों को ना ऐसे ही जो है ना हाथों हाथों निपटाती हूँ, ताकि जो है ना फिर आराम से मैं भी थोड़ा सा ना रेस्ट कर पाऊँ। और मॉर्निंग के टाइम ही जो है ना 9 बजे से पहले पहले मैं अपने पूरे घर के कामों को कंप्लीट कर पाऊँ। क्योंकि बच्चे का भी हॉलीडे है ना, तो थोड़े जब बच्चे उठ जाते हैं ना सो के, फिर उनका भी होता है, उनको नहलाना धुलाना काफ़ी काम हो जाता है।
जाता है फिर कपड़े वॉश करना, और ये काम जो होता है ना मैं हाथों हाथ ही करने की कोशिश करती हूँ, और ऐसे करने से ना काम का पता भी नहीं चलता है। और एक ये भी है कि जैसे बच्चों के हॉलीडे पड़े हैं तो मतलब जितना हो सके मैं सोचती हूँ ना मैं जल्दी ही उठ जाऊँ, ये ना सोचूं कि बच्चों के हॉलीडे है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी 6:30 भी अगर बज गए ना तो फिर काम थोड़ा सा ना गड़बड़ा जाता है, और फिर पूरा दिन जो है ना काम में लगे रहो 10, 11, 12 बजे तक, और धूप में ना फिर हिम्मत ही नहीं होती है कुछ काम करने की। तो इसीलिए जो है ना अपने मॉर्निंग में जल्दी उठ जाओ और फिर अपने कामों में लग जाओ ना, तो काफ़ी ज़्यादा सुकून और फ्रेश फ्रेश सा जो है ना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बहुत सारे अपने काम निपटा लिए थे, अभी जो है ना मुझे घर की मॉपिंग करनी है और छोटे मोटे जो काम है वो करने हैं, तो ये वाला व्लॉग मेरा काफ़ी लंबा हो जाता, तो इसीलिए मैंने इस व्लॉग में यहीं तक रखा। आगे के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी मैं अपना आगे का काम। तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड जी के लिए नाश्ता दे दिया है और अपने आप के लिए भी थोड़ी सी एक और चाय ले ली थी मैंने, तो फिर यहाँ पे मैं करूँगी चाय को एंजॉय। उसके बाद हस्बैंड जी ऑफिस के लिए निकल जाएंगे, तो फिर मैं लगूंगी अपने घर के जो थोड़े बहुत काम पड़े हैं पेंडिंग उनको करूँगी कंप्लीट। तो अपने आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करूँगी आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाय बाय एंड टेक केयर।